हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 13वें अध्याय का छठा श्लोक 13.6। देखिए, इस श्लोक में भगवान हमारे शरीर से जुड़े ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स को, यानी कि सभी चीज़ों को जो हमारे जीवन से जुड़ी हैं, कवर कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की भगवान ने पंच महाभूत। अब ये पंच महाभूत क्या हुआ? पंच महाभूत हुआ पांच तत्व: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पंच महाभूत हुए। नेचुरली ये पूरी दुनिया इन्हीं पांच तत्वों से बनी और हमारा शरीर भी फिर ऑब्वियसली इन्हीं पांच तत्वों से बना है। इसके अलावा है अहंकार। अहंकार मैंने पहले भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कभी, कि ये जो शब्द अहंकार हिंदी में यूज हुआ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्स ईगो। मैं एक बार इसको फिर से डिस्कस कर देता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे हम सब की बॉडी में से शुगर होती है। मैं आपको पूछूं आपको शुगर है, तो आप बोलोगे नहीं, जबकि शुगर है। बट आप नहीं क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि शुगर की बीमारी का मतलब है या तो शुगर नॉर्मल लेवल से लो हो या हाई हो। जिनकी सही है उनसे अगर हम पूछें शुगर है, तो वो बोलते हैं नहीं, लेकिन शुगर तो है। मेरे को नहीं पता कितनी शुगर सही होती है, बट से मान लेते हैं 120 एक मात्रा होती है शुगर की, वो सही होती है। अब मान लेते हैं किसी की शुगर 50 हो, तो बोलेंगे लो शुगर है, और किसी की 250 हो, तो 300 हो, तो हाई शुगर है। लेकिन शुगर तो सबको ही है ना। जिसकी एक अगर मैं मान लूँ कि 120 सही होती है और किसी की 100 हो, तो सही है, लेकिन शुगर तो है। इसी तरह से हम सब में ईगो है। कईयों में बहुत लो ईगो होती है, नहीं तो वो एक तरह से डिप्रेशन के शिकार होते हैं। उनको लगता है हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं, हम तो मिट्टी हैं और हमसे कुछ नहीं होगा, हम बहुत कमज़ोर हैं, डरपोक हैं। कुछ में फॉल्स ईगो बहुत हाई है, वो बहुत घमंडी होते हैं, दुनिया में किसी को कुछ नहीं समझते, अपने आप को जरूरत से ज़्यादा काबिल समझते हैं। और कुछ में करेक्ट ईगो होती है, वो समझते हैं कि हाँ, हम एक साधारण व्यक्ति हैं, हम में ये क्वालिटीज़ हैं, ये डिसक्वालिटीज़ हैं, और वो मैं एक जीव हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, और मेरा मुख्य कार्य भगवान की सेवा करना, मेरे जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति करना है। ये है करेक्ट ईगो। तो इसमें भी ऐसे समझ लो ईगो जैसे शुगर होती है, लो ईगो, करेक्ट ईगो और हाई या फॉल्स ईगो। तो ईगो तो सब में है, तो ये हमारे शरीर का हिस्सा है, उसको ठीक करना है। ऐसे पंच महाभूत हैं। फिर बुद्धि तो है ही हम में। देन अव्यक्त, प्रभुपाद जी इसको लिख रहे हैं तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था। अब आप देखिए, तीन गुण होते हैं हमारे शरीर में या प्रकृति में या जीवन में। सतोगुण। सतोगुण क्या होता है कि हाँ, हम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, ज़्यादा हंगामा नहीं करते हैं, शांत जीवन है, संतुष्ट जीवन है। फिर कुछ होते हैं रजोगुणी, कामी व्यक्ति, उनको हर वक्त स्त्री संग चाहिए, नॉनवेज खाना है, बल्कि नॉनवेज तो तामसी हो गया, और उनको हर समय पैसा कमाने की भूख है, भाग दौड़, टेंशन में रहना, ये वो एक पैशन है उनके अंदर, बस ये करना ये करना। रजोगुणी हैं। और तमोगुणी महालसी, महानिकम्मे, नॉनवेज, ड्रिंक, सारी बुरी आदतें उनमें हैं, ज़्यादा सोना, ये सब हो गए तमोगुण। अब अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों गुण सब में हैं। किसी में सतोगुण बहुत ज़्यादा है, रजोगुण कम, और तमोगुण ना के बराबर है। लेकिन कोई कोई तमोगुण में भरा हुआ है और उसमें थोड़ा रजो और ना के बराबर सतोगुण है। और कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा रजोगुणी हैं, उनमें थोड़ा ही सतोगुण है। हाँ, क्योंकि वो बहुत जो रजोगुणी होते हैं, कामी व्यक्ति, वो पैसे के पीछे, स्त्री के पीछे बहुत भागते हैं। तो ऐसे लोग भी कई बार बहुत मेहनती होते हैं, तो वो आलसी नहीं है। हाँ, हो सकता है नॉनवेज वगैरह भी ना खा रहे हो, तो वो रजोगुणी ज़्यादा हैं और उनमें तमोगुण कम है। तो ये तीनों गुण एक तरह से ऊपर नीचे होते रहते हैं क्वांटिटी में। और जब हम भक्तों का संग करते हैं, प्रसादम ग्रहण करते हैं, हरि नाम लेते हैं और बाकी सब भक्ति विधान फॉलो करते हैं, तो हम धीरे धीरे सतोगुणी और फिर शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति बनते हैं, यानी भक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। तो यह है तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था। फिर दसों इंद्रियां, ठीक है ना। इसमें दसों इंद्रियों की अगर हम बात करें तो इसमें प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसमें 5 जो है वो ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं,
नेत्र, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाणी, पाँव, हाथ, गुदा और लिंग। तो इन सब के ऊपर जो है वो मन है, सप्रभुपाद जी एक्सप्लेन करें, इसलिए 10 इंद्रियां और मन। फिर 5 इंद्रिय विषय हैं। अगर हम 5 इंद्रिय विषयों की बात करें तो इसमें आता है गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श और ध्वनि। इसके अलावा हम देखें तो इच्छा, द्वेष। द्वेष मैंने पहले भी बताया है, जब कोई दूसरा काबिल व्यक्ति किसी चीज़ को पाए तो बजाय उस पर हर्षित होने के या एटलीस्ट न्यूट्रल रहने के हम दुखी होते हैं और उस व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं। तो ये है द्वेष, यानी कि जो दूसरे व्यक्ति के सुख से भी सुखी ना रह पाए और खुद को दुखी महसूस करे। द्वेष, हम नहीं चाहते कि दूसरा हमसे ज़्यादा सफल हो, चाहे वो काबिल भी हो तब भी। ये है द्वेष। फिर सुख है, दुख है, संघात, जीवन के लक्षण और धैर्य। तो भगवान कह रहे हैं इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र और उनकी अंत्य क्रियाएं विकार कहा जाता है। ठीक है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसमें आगे चल के कि विकार जो हैं इसके अंदर आपके 4 मुख्य रूप आ गए, इच्छा, द्वेष, सुख और दुख। ये सब जो है अंत्य क्रियाएं हैं, विकार हैं, है ना। अगर हम 3 गुणों की अप्रकट व्यवस्था इसको देखें तो जैसे मैंने बताया 3 गुण हैं। अब ये 3 गुण में जो है आपका मन, बुद्धि और अहंकार भी आते हैं, है ना। सो ये हो गए। अब ये भगवान जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी बातें कर रहे हैं। एक्चुअली भगवान ने भगवत गीता सबके लिए कही है। अब देखें तो भगवान जो ये सब बातें कर रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ भक्त जो 12 अध्याय तक शांति से पढ़ रहे हो वो सोच रहे हो ये 13वें अध्याय में भगवान क्या समझा रहे हैं, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ। अब यहाँ पर 24 तत्वों की बात कर ली, कहना क्या चाह रहे हैं। एक्चुअली जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लिटरेचर यानी कि समझिए किताबें, शास्त्र, ये सब पढ़ने का शौक है तो भगवान उनको सब्जेक्ट दे रहे, लो पढ़ो, इंद्रियों के बारे में पढ़ो, मन के बारे में पढ़ो, बुद्धि के बारे में पढ़ो, है ना, अहंकार के बारे में पढ़ो, शरीर के बारे में पढ़ो, पढ़ते रहो। अदरवाइज देखा जाए तो अभी तक हम भगवत गीता में सब पढ़ चुके हैं कि भगवान को हम कैसे पाएं, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, भगवान कैसे कृपा करेंगे। वो सब भगवान सरलता के साथ अपनी अनन्य भक्ति, तत्परता, संयमता सब बातें बता चुके हैं। लेकिन इस अध्याय में भगवान थोड़ा सा प्रकृति के बारे में, गुणों के बारे में, अभी और चालू रहेगा ये अगले अध्याय तक, तो भगवान थोड़ा उन विषयों को भी कवर कर रहे हैं कि जिन लोगों को सीधा सीधा भक्ति नहीं करनी, उनको पहले किताबें पढ़नी है, किताबों में वो वही चीज़ का रिसर्च करके पहुंचेंगे लास्ट में यहीं। लेकिन चलो ठीक है, फिलहाल उनको पढ़ के रिसर्च करके ही वो फाइंड आउट करना है ना। अब जैसे आज सन 2024 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अभी आज की तारीख में साइंस ये कहती है कि मून पर कोई लाइफ नहीं है, जबकि शास्त्र कहते हैं कि हर जगह लाइफ है, तो यानी मून पर भी लाइफ है। अब साइंटिस्ट, मैं ये नहीं कह रहा खराब है, लेकिन जिस दिन मून पर लाइफ ढूंढ लेंगे उस दिन वो कह देंगे हाँ मून पर लाइफ है। लेकिन जब तक वो ढूंढ लेंगे नहीं वो मानेंगे नहीं। लेकिन जब शास्त्र कहता है मून पर लाइफ है तो मुझे विश्वास है कि शायद जब तक मेरा ये शरीर चल रहा है तब तक, या अब आप में से हो सकता है कोई छोटा बच्चा सुन रहा हो इस वीडियो को, हो सकता है कि ये वीडियो आप मेरी 10 साल बाद, 20 साल बाद सुन रहे हो, और हो सकता है तब तक साइंस ने मून पर भी लाइफ ढूंढ, लेकिन ये श्योर है कि मून पर लाइफ है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पेड़ों में जीवन पहले नहीं पता था, बाद में ढूंढ ही लिया है। ये तो पहले से पता था ना, 84 लाख योनि में पेड़ों का भी नाम है, तो योनि है तो इसका मतलब जीवन तो है ना उसमें। ये कुछ विषय हैं जो कि कुछ लोगों को शौक रहता है पढ़ने का, तो भगवान उनको भी विषय दे रहे, लो पढ़ लो। ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ है। अभी इसमें भी भगवान कह रहे हैं, संक्षेप में मैंने कर्म का क्षेत्र, याद होगा जब ये 13वां अध्याय शुरू हुआ तो बात हुई थी क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, जो इसको जानता है इन सारी चीज़ों को वो क्षेत्रज्ञ है, ज्ञानी है। तो भगवान ये अलग अलग विषय हमें बता रहे हैं। मैंने पहले भी जैसे बोला, अभी भी इन दोनों श्लोकों के बाद मेरी टिप्पणी यही है कि श्रद्धा के साथ पढ़िए और आगे चलिए। हरे कृष्णा।